Hello and welcome. We have Dr. Siddharth. He is a dentist and proprietor and chief consultant at Guru Kripa Clinic, Lucknow. So, welcome, Dr. Siddharth. थैंक्स श्री प्रकाश जी। अच्छा, एक और बहुत कॉमन समस्या है लोगों में कि मुंह से थोड़ा ऑर्डर आना, बदबू आना। तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? क्या ये मतलब और हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ खराब है उसके हिसाब से आ रहा है, ऐसा कुछ है? या फिर इसका सीधा रिलेशन हमारे ओरल हेल्थ से है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मुंह से बदबू आना, मुंह से बदबू आने के कई कारण होते हैं। पहला कारण जो सबसे कारण है वो है पुअर ओरल हाइजीन। ब्रश नहीं ठीक से करते हैं, उस वजह से होता है। कई बार कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिससे मुंह में बदबू आती है। जैसे अगर आपकी डायबिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो मुंह से कभी कभी मीठी मीठी खुशबू आती है। आपका लीवर खराब हो रहा हो, किडनी खराब हो रही हो, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, मछली की मरी हुई मछली जैसी बदबू आती है। तो क्या है कि मुंह में बदबू का कारण सिर्फ एक नहीं है कि खाली ब्रश नहीं अच्छे से करता है। हो सकता है कि उसके अंदर कोई बीमारी ऐसी चल रही है जिसकी वजह से उसके मुंह में बदबू आ रही है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल जो है डिफरेंट डिजीजेस से रिलेट करता है? डिफरेंट डिजीजेस से भी रिलेटेड होती है। और अगर बदबू आ रही है तो सबसे पहले अपने डेंटिस्ट से करें कंसल्ट। ब्रश आप अच्छे से करें। पहला प्रिकॉशन है कि बदबू आपके मुंह में नहीं आएगी अगर आप अपना ब्रश अच्छे से कर रहे हैं। ब्रश कर रहे हैं, फ्लॉसिंग कर रहे हैं, माउथ वॉश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर ये 3 चीजें कर रहे हैं तो बदबू। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपके बदबू आ रही है तो अपने दंत चिकित्सक के पास जाएं, अपने डेंटिस्ट को अपनी प्रॉब्लम बताएं। वो आपकी एक थरो मेडिकल हिस्ट्री लेगा और आपको आपके हिसाब से, हो सकता है कई बार पेशेंट को नहीं पता चलता। मैंने कहा जैसे मुंह आपका आईना है, जैसे किसी को मीठी मीठी स्मेल आ रही है, उसको पता ही नहीं है कि उसको डायबिटीज है इतनी बड़ी हुई। तो क्या है कि डेंटिस्ट आपको उसके पास फिजिशियन, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास या जनरल मेडिसिन वाले के पास रेफर कर सकता है कि आपको डायबिटीज है, जिससे आपकी डायबिटीज भी पकड़ में आ गई, आपके शुगर के लेवल्स जैसे नॉर्मल होंगे, आपका वो चीज़ जो है, मतलब बदबू आना जो है, जो मीठी मीठी स्मेल आना है, वो बंद हो जाएगी। तो इसलिए डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अपने मन से कुछ मत करने लगे जो मतलब हम लोग करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि बदबू आ रहे सौंफ खाना शुरू कर दिए। बदबू आ रहे हैं, हाँ हाँ, वो मत करना। सौंफ तो फिर भी ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और चीज़ें भी लोग खाने लगते हैं, शुगर वाली चीज़ें लोग ज़्यादा खाने लगते हैं। हाँ हाँ। या वो खाते हैं। सौंफ खाइए, सौंफ खाने में कोई हर्ज नहीं। कोटेड सौंफ जो थोड़ा चीनी लगा के आता है ना, इससे क्या होता है, अभी क्या है, चीनी, हाँ, मेन कल्प्रेट तो चीनी है। अगर चीनी वाली चीजें ज्यादा खाएंगे तो क्या है, दांतों में कीड़े लगेंगे और फिर आप हमारे पास, फिर आप आएंगे डेंटिस्ट के पास। जो है, इसलिए शुगर को मतलब अवॉइड करना है। ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल तो किसी भी चीज को छोड़ना गलत होगा, आप कीजिए लेकिन एक लिमिट में। एक और चीज होता है कि जैसे आपने बोला कि बहुत लोगों को गर्म ठंडा लगता है दांतों में, तो उनको क्या करना चाहिए बेसिकली? जैसे गर्म पानी पिए तो समझ में पूरा सेंसेशन हो रहा है, ठंडा पानी पिए सेंसेशन हो रहा है पूरा दांतों में, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? उनके लिए प्रिकॉशन ये लेने चाहिए कि हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास उन्हें विजिट करना चाहिए। वहाँ वो कहेंगे कि सफाई करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारी ब्रशिंग उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है। और दांत हमारा, मैंने कहा कि दांत फ्लैट नहीं है, दांत के बीच में कॉन्टैक्ट होते हैं जिसमें खाना फंसता है। तो उससे क्या होता है कि वही खाना सड़न कॉज करते करते क्या होता है, या ब्रशिंग किसी की बहुत हार्ड है तो ब्रशिंग से क्या है कि सफ़ेद परत हट गई, नीचे की जो डेंटिन होती है उसमें नसें होती हैं जिसमें जो सेंसिटिविटी कॉज करती है। तो उसमें पहले तो ये पहचानना जरूरी कि सेंसिटिविटी का कॉज क्या है। गंदगी अगर कॉज है तो गंदगी तो ये है कि आप डेंटिस्ट के पास गए, उसने प्रोफेशनल क्लीनिंग कर दी, आपको ओरल होम केयर इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि कैसे आपको अपने को मेंटेन करना है। और अगर आपको जैसे ठंडा लग रहा है, कभी कभी क्या होता है कि हमने ब्रश, जैसे मैंने बता रहा था कि क्वालिटी ब्रशिंग की वजह से सफ़ेद परत हट जाती है, तो उससे भी ठंडा लगने लगता है आपको। तो उस केस में क्या है, आपको फिलिंग करानी है। आप एक फिलिंग करा लेंगे तो उससे क्या है, आपको ठंडा लगना कम हो जाएगा। और अगर आपके दांतों के ऊपर एक कुछ लेयर चढ़ा देंगे क्या, वैसा कुछ होता है? लेयर क्या होता है, ऐसे मसाला भरना होता है, तो लोग कहते हैं मसाला भरना होता है। तो उसमें क्या होता है, हम फ्लोराइड की सीमेंट डालते हैं। जैसे मैंने कहा ना, फ्लोराइड दांत के लिए अच्छा है। तो उसमें क्या है कि जो सीमेंट हम यूज करते हैं मसाला भरने के लिए, उसमें फ्लोराइड होता है, और वो फ्लोराइड वाली ही सीमेंट हम डाल देते हैं, जिससे जो दांत का लॉस्ट स्ट्रक्चर है वो उसकी तरह एक सब्स्टिट्यूट का काम करता है, जिससे कीड़ा लगने से बचता है और सेंसिटिविटी बच जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि इंसान जड़ें खोल देता है। ब्रश किया उन्होंने, इतना हार्ड किया कि दांत का सफेद हिस्सा इनामिल है,
उसके नीचे मसूड़ा हट गया, तो उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी होती है। तो उस केस में क्या होता है, हमें डीसेंसिटाइजर हमें सजेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे सबसे कॉमन डीसेंसिटाइजर और डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट का नाम है सेंसोडाइन। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं भी ठंडा गर्म लग रहा है अपने शुरू हो गए सेंसोडाइन करने, उसको भी करने का एक तरीका है कि आपको अगर ठंडा लग रहा है कहीं पर्टिकुलर टीथ में, तो ब्रश करने के 5 मिनट पहले उसको लगा के छोड़ दो, फिर उसके बाद नॉर्मल ब्रशिंग अपनी करनी, इस तरह से। और अगर फिर भी सेंसिटिविटी नहीं जा रही है तो हो सकता है कि कोई और कारण हो जिसके लिए डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। Great, like it's a lot of knowledge, information, everything. So great. So basically और हमारे जैसे अगर मान लीजिए कोई मंजन दिन में एक बार ही करता है, ठीक है, या कभी लोग 2-3 दिन में, बहुत सारे लोग हैं जो उनको लगता है कि मुंह से स्मेल नहीं आ रही है तो क्यों करना मंजन। तो ऐसे लोग हैं तो उनको बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है इन गोइंग फॉरवर्ड, ना सिर्फ दांत में ही नहीं और सारे इंटरनल ऑर्गन्स में। हाँ। कुछ ऐसा कुछ रिलेशन होता है? हाँ, रिलेशन इसका होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप मंजन नहीं ठीक से कर रहे हैं तो आपके दांतों के बीच में खाना फंसा रहेगा जो सड़न कॉज करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग कहते हैं पहले मेरे दांत बड़े अच्छे थे, सब दांत आपस में सटे थे, अब क्या है मेरे दांतों में गैप आ रहा है। गैप क्यों आ रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है जो दांत के बीच की हड्डी है वो गल रही है। हड्डी गलने की वजह से क्या है, दांतों के बीच में स्पेसिंग आ रही है, क्योंकि दांत हमारा सपोर्ट जो है गड़ा हुआ है हड्डी के अंदर। जब हड्डी नहीं रहेगी तो वो दांत अपने आप हिलने लगेगा। लोग कहते हैं मेरे मसूड़ों से खून आ रहा है। मसूड़ों से खून आना पायरिया का सबसे ज्यादा शुरुआती लक्षण है। सबसे पहले आपके मसूड़े हल्के से सूजेंगे, फिर उसके बाद मसूड़ों से खून आ रहा है। मसूड़े से खून आ रहा है तो उस चीज को हल्के में मत करें, क्योंकि वही चीज आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि दांत आपके हिलने लगेंगे और आप दांत से हाथ धो बैठेंगे। और दांतों की अहमियत आप किसी उस इंसान से पूछिए जिसके मुंह में दांत नहीं है। कभी आप उस इंसान से पूछिए कि क्या क्या चीजें वो नहीं खा पाता, असली दांत असली ही। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप अपने असली दांतों को बचाने की कोशिश करें। तो नॉर्मली लाइफ कितनी होती दांतों की? मतलब मैं अभी देख रहा हूँ कई सारे मेरे दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि अभी लाइक 27-28 एज है और 1-2 मसूड़े यहाँ के दांत जो है, चौघर जो होता है उसके आसपास के दांत टूट रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। ये बहुत अर्ली एज में भी शुरू हो गया है। पूरा पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी बहुत जल्दी लोगों के दांत टूटना शुरू हो गए। तो क्या इसके लिए कर सकते हैं? इसका कारण ये है कि सबसे पहले कि हमें अपने डाइटरी हैबिट्स बदलनी पड़ेगी। पहले हम लोग क्या था कि पहले हम लोग हरी सब्जियां, पत्ते, फल वल ज्यादा खाते थे। आजकल क्या खाते हैं हम? रिफाइंड शुगर ज्यादा खाते हैं। तो देखिए फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, जैसे पास्ता, पिज्जा, आइसक्रीम, स्टिकी फूड ज्यादा खाने लगे। तो रिफाइंड शुगर जितनी भी होती हैं वो जो है दांत में ये प्रॉब्लम्स बढ़ाती हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अगर दांत में आपके छोटा सा गड्ढा है जिसमें खाना फंस रहा है, उसको इग्नोर मत करिए। आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, फिलिंग कराएंगे, 5-10 मिनट में आपका, आधे घंटे में, 1 घंटे में काम आपका हो जाएगा। और नहीं तो आप उसे इग्नोर करेंगे, वो उसके नीचे जाएगा, फिर सेंसिटिविटी होगी, सेंसिटिविटी भी आप इग्नोर करेंगे तो फिर क्या है वो नस के अंदर पहुंच जाएगा। तब उस दिन होगा आप डेंटिस्ट के पास सबसे पहले दौड़े, जिस दिन आपके दांतों पे दर्द होगा। या उसमें भी कुछ लोग नहीं दौड़ते हैं, पहले केमिस्ट के यहाँ गए, टिकिया खाएंगे, फिर जाएंगे डेंटिस्ट। तो ये लापरवाही का एटीट्यूड जो है क्या है, डेंटिस्ट्री महंगी भी बना देता है आपके लिए, कि आपको ज्यादा पैसे भी पे करने पड़ते हैं और तकलीफ भी ज्यादा सहनी पड़ती है। तो इसलिए जब छोटा सा छेद हो तभी उसको फिल करा लीजिए डेंटिस्ट से, इधर उधर मत भागिए, खुदा खादी मत करिए, दवाइयाँ फालतू में मत खाइए, क्योंकि दवाइयाँ लिमिटेड। अगर हम दवाइयाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ जो हैं चाहे दांत में हो या बॉडी, जनरल बॉडी में हो, एंटीबायोटिक उतनी ही है। जो आप मुंह में खा रहे हैं वही एंटीबायोटिक आपको शरीर में और भी जगह। तो फालतू में एंटीबायोटिक ज़्यादा खाएंगे तो वो आपकी किडनी, लीवर, इन सब चीज़ों पे गंदा असर डालेंगे। तो दांत के ट्रीटमेंट को आप दवाइयों से मत जोड़िए कि दांत में दर्द है, दांत में तकलीफ है तो हमें दवाइयाँ ही खानी। दवाइयाँ खाली 10% है डेंटिस्ट की, ये सबसे बड़ा मिथ है। ओके। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कोई एक दांत दर्द कर रहा है, हमको पता नहीं चलता है, हम उसमें कुछ ट्राई करते हैं, कुछ मेडिसिन ले लिए बाहर से और वो सही भी हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है कि अचानक से कुछ दर्द करना शुरू हो जाता है कभी-कभी और अपने आप सही भी हो जाता है? एक चीज होता है किसी चीज को दबा देना। जैसे क्या है कि हमारे स्कूल का बैग में लिए जा रहा हूँ, मेरे स्कूल के बैग में एक छोटा सा छेद है, मैं उस पर लापरवाही करने के बजाय मैंने उसे सेफ्टी पिन से जोड़ दिया। कायदे से क्या है कि उसको जो है काट के
उस पर अगर हम प्रॉपर टाका या उसको प्रॉपर सिल देंगे तो वो ज़्यादा सही है। लेकिन मैंने क्या किया, पहले मैंने उसको लापरवाही से छोड़ दिया उस गड्ढे को, तो क्या है कुछ समय में क्या है वो इतना सा छेद जो है इतना बड़ा हो जाएगा, या अब ज़्यादा बड़ा हो गया तो अब भी मुझे जो है नहीं सिलवाने का मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है या मेरा मन नहीं है, तो मैं उसमें सेफ्टी पिन लगा दूँ। सेफ्टी पिन लगाने से क्या होगा, अभी इतना था अब वो और बढ़ता चला जाएगा, तो प्रॉब्लम बढ़ती है। दवाइयाँ क्या है वो खाली आपके सिम्टम्स को दबा देती है। दर्द हो रहा है तो ये मत समझिए कि वो आपको तकलीफ देने के लिए हो रहा है, ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, आपके लिए एक वार्निंग साइन है कि आप अपने दांत पे ध्यान दीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, इससे आगे और कॉम्प्लिकेशन ना हो। पहली चीज तो उस स्थिति में ही मत आइए कि आपके दांत में दर्द हो। दांत में दर्द होने से पहले आप में बहुत सारी चीजें आएंगी, आपके मसूड़ों से खून आएगा, आपके मुंह से बदबू आने लगेगी, आपको ठंडा गर्म लगेगा, बहुत सारे साइन, वार्निंग साइंस आते हैं, तब जाके दांत में दर्द होता है। हमारा बॉडी खुल के बता रहा होता है कि भाई साहब सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ। हाँ, सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, फिर भी होते हैं कहते हैं अरे नहीं अभी टिकिया खा ली, अभी ठीक है। और एक चीज होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है कि जो दवाएं मतलब ज्यादा खा लेते हैं, कई बार क्या होता है कि पेशेंट जब तक हमारे पास आते हैं और हम जब एंटीबायोटिक लिखते हैं, हमारे लिखने से पहले ही वो इतनी खा चुके होते हैं 3-4 महीने कि पहली चीज तो उन्हें किडनी के डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं, किडनी लीवर के, या वो दवा असर ही नहीं करती है। तो जहाँ पे 5-10 रुपए की दवा असर कर सकती है, वहाँ पे उन्हें ज्यादा महंगी दवाएं लेनी पड़ती हैं, या कभी कभी तो इतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है कि कोई दवा असर ही नहीं करती है, तो उनको दर्द सहने के बजाय उनके लिए कोई चारा नहीं बचता है। या क्योंकि मान लीजिए वही चोट अगर आपको नीचे लगी है, हाथ में, पैर में या कहीं भी लगी है, तो वहां भी आपको एंटीबायोटिक ही देंगे खाने के लिए दवा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एंटीबायोटिक और दवाइयाँ बहुत चूज करके ही खाएं, ऐसे मत खाएं केमिस्ट के कहने पे कि मतलब गए और हमने कहा भैया एक डाइक्लोप्लस दे दो, हमें डाइक्लोप्लस आ गई, हम खुश हो गए। हाँ, अभी तो पूछना भी नहीं होता है, 2-4 दवाई के नाम पता है, सीधे ले लेते हैं। 2-4 नाम पता होते हैं, कुछ ब्रांड इतने फेमस है इंडिया में कि आप जाएंगे और आप आराम से बहुत आसानी से मिल जाते हैं हम लोगों को। या फिर पड़ोसी ने खाया था, उसका सही हो गया था, पड़ोसी ने खाया था, हम भी वही खा लेंगे। मतलब कभी कभी क्या होता है कि चलिए 10 में 5-6 बार काम भी कर जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर हमें उस चीज की एलर्जी है, जैसे उसने पेनिसिलिन खाई और मैं पेनिसिलिन से एलर्जी हूँ, तो मुझे इतना सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होगा कि हो सकता है मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए। तो दवाइयाँ कभी ऐसे ओके। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा टंग क्लीनिंग को परहेज करते हैं, मतलब टंग क्लीनिंग नहीं करते हैं, उनको लगता है कि ये मेटल का टंग क्लीनर है या इसका टंग क्लीनर है, वो प्रॉब्लम कर सकता है, आलस की वजह से नहीं करते हैं। सो उसके बारे में क्या कहना? मैं आपको ये कहूंगा कि आप जैसे अभी हमारी बात चल रही थी मुंह से बदबू आने की, मुंह में बदबू आने का एक कारण ये है कि दांत हमने चमका लिए, सब चमका लिए, लेकिन हम क्या चीज भूल गए? जबान अपनी। हमें अपनी जबान नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जबान पे भी खाना जा रहा है, वो भी मुंह का हिस्सा है, तो उसमें क्या होता है कई बार खाना जम जाता है, जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस उगाती है, जिसकी वजह से बदबू आती है। तो इसलिए टंग भी क्लीन करना उतना ही जरूरी है, जितना दांत मांजना जरूरी है उतना ही मांजना आपको अपनी जबान क्लीन करना वो भी जरूरी है। तो दोनों बार करना है, सुबह शाम दोनों बार टंग क्लीन करना है? एक बार कर लीजिए, एक बार तो कम से कम करिए ही करिए टंग क्लीन, बाकी माउथ वॉश करेंगे तो वो भी जो है डिपॉजिट हटाएगा। 2 बार मत करिए, कम से कम एक बार तो करिए टंग क्लीन, ब्रश तो 2 बार करना ही करना है। अगर आपको लगता है कि वीडियो में मजा आया, आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना करते ही मत भूलिए, क्योंकि ये उनका टोटल पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला है ओरल हेल्थ के बारे में। और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।